हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई में। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? सेकंड क्वेश्चन था, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्या देखा था? इससे पहले के लेक्चर में 1 नंबर का जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन कि इनका जो है बताना है कि शांत है या अशांत है बिना भागा दिए। तो उसी का हम लोगों को जो भी यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 13/3125, 17/8, 64/455, इन सभी में से क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि ऊपर हमें जितना भी परिमेय संख्या दिया हुआ है, यानी कि उनमें से जो भी परिमेय है उसका क्या लिखना है? हम लोगों को दशमलव प्रसार लिखना है। आइए हम लोग ये करके करते हैं इसे। हमारा पहला नंबर में क्या है? 13/3125। पहले में क्या है? 13/3125। इसका भी क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें गुणनखंड सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 13 और 31/25 का कितना हो जाएगा? इसे हम लोग साइड में यहां निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 125 बार में, फिर 5 से करेंगे तो कितने बार में? 25 बार में, फिर 5 से करेंगे तो कितने बार में? 5 बार में। तो कितना बार आ गया? 5। टोटल 5 बार आ गया। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा कि केवल 5 भी आ जाए तब भी शांत, केवल 2 भी आ जाए तब भी शांत, और 2 या 5 दोनों आ जाए तब भी शांत। तो यहाँ क्या आ रहा है? केवल 5 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार अगर शांत हो जाएगा तो हमें क्या करना है? इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे? 31/25 से सबसे पहले इसका तो शांत हो जाएगा, तो क्या करेंगे? 31/25 से इसमें 13 में भाग देना है। 31/25 से देना है 13 में भाग। तो यहां हम 0 देके दशमलव देंगे तो एक शून्य आ गया, फिर 0 देंगे, फिर 0 आ गया, फिर एक शून्य हो जाएगा, तो यहाँ आ गया शून्य, है ना? कितना हो गया? 13,000। 31/25 होता है तो 4 बार में हम लोग करते हैं। कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12। तो यहाँ कितना हो गया? 500, और इधर कट गया। फिर क्या हो गया? एक 0 हो गया। अब 31 तो 25 से कितने बार में लग जाएगा? एक बार में लग जाएगा। 3125, तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, और 4 में से 3 गया तो 1। अब क्या हो जाएगा? एक और 0 हो जाएगा। फिर कितने बार में? 6 बार में लग जाएगा। 6 पंचे 30, 6 दूना 12 3 15, 6 कम 6 1 7, 6 18। तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया? ये पूरा तरह से कट गया। तो क्या आ गया हमारा दशमलव प्रसार? इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.00416। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? ये हमारे पहले जो हमारा परिमेय संख्या दिया हुआ था उसका क्या हो गया? दशमलव प्रसार। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है 2 नंबर में? तो 2 नंबर में हमारा है 17/8। क्या है? 17/8। इसका क्या हो जाएगा? 17, और इसका नीचे में गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2 पे पावर 3, है ना बच्चों? तो क्या हम बोले कि अगर 2 पे पावर 3 या फिर 5 पे कुछ पावर आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है? दशमलव प्रसार शांत होता है। और हमें क्या कहा गया कि जो शांत होगा यानी कि जो परिमेय होगा उसी का निकालना है। अगर इसका शांत हो गया, अब क्या करना है? इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो क्या करेंगे? 8 से 17 में भागा दे देंगे। तो 8 से दे देते हैं हम 17 में भागा, तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 1 आया, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 8 एकम 8, फिर कितना? 2 आया, फिर 0, फिर 8 दूना 16, फिर 4 आया, फिर 0, फिर 8 पंचे 40। तो इस तरह से बच्चों इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया? इसका दशमलव प्रसार आ गया 2.1 2 और 5। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उससे पहले क्या कर लेते हैं? इसे इरेज कर लेते हैं। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा है 64/455। 64/455। इसका क्या करना पड़ेगा? इसका हमें सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। इसका दशमलव प्रसार कितना आ जाएगा? 2 पे पावर 5, और 455 का कितना आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा, निकाल लेते हैं हम लोग। तो कितना आ गया बच्चों? 5 गुना 7 गुना 13। तो इसमें चूंकि 5 और 2 के अलावा भी कुछ आ गया, इसका मतलब क्या? अशांत हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय नहीं होगा, तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग नहीं निकालेंगे। अब चौथे में क्या हमारा दिया हुआ? चौथे में 15/1600। 15/1600
1600। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा गुणनखंड, 3 गुना 5, और नीचे 1600 का क्या आ जाएगा, तो 1600 का हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही चेक करना है कि परिमेय है या अपरिमेय। तो 2 और 5 के रूप का ये आ रहा है बच्चों, किस रूप का आ रहा है, 2 और 5 के रूप का आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर शांत आ गया इसका मतलब क्या है, ये परिमेय। अगर ये परिमेय आ गया, अब हमें क्या इसका निकालना होगा, इसका निकालना होगा हमें दशमलव प्रसार। तो क्या करेंगे, 1600 से 15 में भागा दे देंगे, तो 0 यहाँ दशमलव देंगे, 0 आ गया, फिर 0 देंगे तो 0 आ गया, फिर से एक 0 दे देंगे तो एक और 0 आ जाएगा। अब कितने बार में लग जाएगा यहाँ, तो यहाँ लग जाएगा 9 बार में 14400। कितना गया, 0 0, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ कट गया, फिर 0 आ गया, 16 चौके 64, तो 16 तिया 4800। फिर यहाँ कितना आ गया 1200, फिर एक 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 सते 72 से 100 1200, कितना यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 800, फिर एक 0 आ जाएगा, फिर कितने बार में, तो 5 बार में 16 पंचे 80, और इस तरह से बच्चों क्या हो गया, कट गया। तो हमारा क्या आ गया दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.00937 तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या आ गया, चौथे नंबर का दशमलव प्रसार इस तरह से आ गया। अब आइए हम इसे इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो बच्चों चौथे नंबर तक हमारा हो गया। अब पांचवें नंबर में क्या दिया हुआ है, 29/300 343, 29/343। इसका बच्चों क्या आ जाएगा, 7 से लगेगा, 7 चौके 28, 7 नमा 63, तो कितना आ जाएगा, ये 29 ऊपर रह जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, है ना, 7 चौके 28, 7 नमा 63, तो 7 पे पावर कितना आ जाएगा 3। तो बताइए बच्चों 2 या 5 के रूप का अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। और अशांत हो गया इसका मतलब क्या है, ये परिमेय नहीं है। और हमें किसे ढूंढना है, सबसे पहले तो परिमेय को ढूंढना है। जो परिमेय हमें मिल जाएगा उसका हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार। तो क्या आ जाएगा, इसका दशमलव प्रसार आएगा बच्चों, इसका दशमलव प्रसार परिमेय के रूप में नहीं होगा। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा छठे में क्या है, नेक्स्ट है 23/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, यानी कि 2 और 5 के रूप का है। तो हमने क्या देखा पिछले लेक्चर में कि 2 और 5 के रूप का अगर हमें दिख जाएगा, इसका मतलब क्या है कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। और जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा वो क्या कहलाएगा, वो परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करके इससे इसमें भागा देना पड़ेगा, चूंकि पहले से ही क्लियर है कि ये क्या है, परिमेय। तो ये लिखते हैं 23/2 पावर 3 का क्या मतलब है, 2 दूना 4 दूना 8, और 5 पावर 2 का मतलब क्या है 25, यानी कि 25 अठे कितना हो गया, तो 25 अठे हो गया 200। क्या करना है बच्चों, 200 से 23 में भाग देना है, दशमलव देंगे तो एक बार में कितना हो गया 230 आया, फिर एगो 0, फिर 200 एकम 200, 100 आया, फिर 0, फिर 5 बार में कितना हो गया बच्चों, 5 बार में 1000। तो कितना आ गया, इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.115, है ना बच्चों। आइए अब नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा 7वें नंबर में क्या है, 129/2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, और क्या है 7 पे पावर 5। तो बच्चों यहाँ 2 और 5 का तो दिया है, लेकिन क्या है तीसरा भी कुछ है, देखते हैं हमें ऊपर वाले से ये कटता है या नहीं। तो ऊपर वाला 129 है, 129 का क्या आ जाएगा गुणनखंड, 3 चौक 12, 3 तिया 9, क्या आ गया 3 गुना 43, क्या आ गया 3 गुना 43। तो 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5। तो क्या बच्चों 7 पे पावर 5 ऊपर वाले से कट जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कट रहा है। 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आ जाए और ऊपर वाले से ये नहीं कट के खत्म हो रहा है, यानी कि ये नीचे में रहेगा। तो 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी कि उसे क्या हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका दशमलव प्रसार नहीं निकलेगा। आइए हम इसे इरेज करके हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर में 6/15, 6/15। इसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, दोनों का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2/5। हमने क्या कहा, नीचे अगर 5 आएगा केवल तब भी क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
और शांत हुआ इसका मतलब क्या है, परिमेय है, और परिमेय है इसका मतलब क्या होगा कि हमें उसे दशमलव प्रसार के रूप में दिखाना होगा। तो हम निकालते हैं, 15 से 6 में भागा देते हैं तो कितना बार में, 15 चौके 60। तो इसका क्या आ गया बच्चों, 0.4 आ गया, क्या, दशमलव प्रसार, है ना। आइए अब 9वें क्वेश्चन को देखते हैं हमारा। तो हमारा 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, 35/50, क्या है, 35/50। तो बताइए बच्चों इसका गुणनखंड कैसे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 × 7, और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 × 5 × 5, है ना बच्चों। तो इस तरह से हमारा क्या क्या आ गया, 5 × 7/2 × 5 × 5, इसमें से क्या होगा, एक एक 5 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, 7/2 × 5। तो नीचे देखिए बच्चों किस रूप का है, 2 और 5 के रूप का, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और जिसका शांत होगा वो परिमेय कहलाएगा, और जो परिमेय कहलाएगा उसका हमें क्या निकालना होगा, दशमलव प्रसार। तो आइए हम 50 से 35 में हम क्या कर डिवाइड करते हैं, 50 से 35 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 35। तो कितना आ गया बच्चों इसका, तो इसका आ गया 0.7, है ना। अब आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट है 77/210। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 7 × 11, और 210 का हम लोग इधर साइड में निकाल लेंगे। 210 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, इसका आ जाएगा 105, फिर 5 से करेंगे तो कितना 21, फिर 3 से करेंगे तो 7, कितना आ गया, तो 2 × 5 × 3 × 7, तो 7 7 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ कितना आ गया, 11/2 × 5 × 3, है ना बच्चों। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा 3 आ रहा है। इस स्थिति में भी क्या होगा बच्चों, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, और जिसका अशांत होगा वो परिमेय नहीं होगा। और क्वेश्चन में हमें कहा ही गया है कि जो परिमेय संख्या उनके दशमलव प्रसारों को लिखें। तो बच्चों हम लोगों ने उपर्युक्त यानी कि ऊपर के सभी जितने भी हमें परिमेय संख्याएं मिली उन सभी का क्या देखा हमने, उन सभी का हम लोगों ने दशमलव प्रसारों को देखा। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। तो आइए बच्चों अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। हमें बताना है कि यह परिमेय संख्याएं है या नहीं, और यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहले तो यह बताना है कि इनमें से कौन परिमेय है और कौन नहीं, और अगर परिमेय है तो उसमें से जो है अगर p/q के रूप का है तो q का कौन सा गुणनखंड हो सकता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो आइए बच्चों हम एक नंबर शुरू करते हैं। एक नंबर में क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे जाके क्या हो गया, ये रुक गया। आप सभी बच्चे चूंकि पहले ही पढ़ चुके हैं, जो दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, वो क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। और अशांत भी हो लेकिन क्या हो, आवर्ती हो, यानी कि एक ही संख्या बार बार, जैसे कि कुछ 5 संख्याएं हैं और वही बार बार अगर रिपीट हो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, बार बार आ ही रहा है लेकिन वही पांचों संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसे भी क्या कहते हैं, परिमेय कहते हैं। लेकिन अपरिमेय किसे कहते हैं, तो अपरिमेय में वैसी संख्या आ जाती है, रिपीट तो हो रही है लेकिन उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा वैसा संख्या होता है यानी कि जिसमें जो है दशमलव के बाद जो है संख्याएं तो आती हैं लेकिन वो किसी सीक्वेंस में नहीं होती है, वो बस आते जाती है, उसमें कुछ भी रिपीटेशन नहीं होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, दशमलव प्रसार 9 पे जाके क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये परिमेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय, है ना। अब आइए इसे देखते हैं हम लोग। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, इसमें देखिए आप कि कोई भी सीक्वेंस नहीं है कि क्या बार बार रिपीट हो रहा है, बस आते जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, तो अपरिमेय कह देंगे। इसे क्या कह देंगे, अपरिमेय। और लास्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ कि 1 से 9 तक बार बार क्या हो रहा है, अब रिपीट हो रहा है, तो अगर रिपीट होगा तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इसे भी हम लोग कह देंगे परिमेय, है ना। और अगर हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि यहाँ 1 नंबर का और 3 नंबर का जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया था ये परिमेय है, तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड का रूप लिखना होगा। तो आप सभी को बच्चों पता है, 1 नंबर हम लोग लिखेंगे चूंकि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक परिमेय संख्या है,
क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए Q का जो रूप होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड वो किस रूप का होगा, या तो केवल 2 यानी 2 या 5 या फिर क्या दोनों, या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों रहेगा। इस रूप का क्या होगा, होगा का होगा, है ना बच्चों। तो क्या देखा हमने एक नंबर का, चूंकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या क्यों कहलाएगा, चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, और अगर शांत हुआ तो हमेशा Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो या तो 2 होगा या तो 5 होगा या फिर 2 और 5 दोनों होगा। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा क्या है, थर्ड नंबर में परिमेय हमें मिला है, तो थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो हम लोग उसे लिखते हैं, चूंकि 43.123456789 यहां तक का संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, जब रिपीट होगा तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि क्या हो रहा है ये, क्योंकि दशमलव प्रसार बार बार रिपीट हो रहा है, दशमलव प्रसार बार बार दोहराया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, और अगर दोहराएगा दशमलव के बाद कुछ भी तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। और अगर जैसे ही परिमेय हो गया तो उसके Q का यानी कि हर का जो है अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, अभाज्य गुणनखंड, उसका जो हर यानी कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड का रूप होगा वो कैसा होगा, वो या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर क्या होगा, या फिर दोनों होगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के बाकी सभी प्रश्नों को अच्छे से देखा। अगर बच्चों आप लोगों को किसी क्वेश्चन में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके अच्छे से देख लीजिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।